आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। राज्य सरकार पर कड़ा हमला करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र द्वारा तय सीमा के भीतर धान की खरीद करने का फैसला करके तेलंगाना के किसानों के लिए डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए हैं। केटीआर ने आज वारंगल के वर्धनपेट में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा, पहले रेवंत रेड्डी सवाल उठाते थे कि क्या पिछली सरकार केंद्र के निर्देश का पालन करते समय प्रधानमंत्री मोदी के लिए दलाल के तौर पर काम कर रही थी। हैदराबाद के बाहरी इलाके कपरा में स्थित जनप्रिया लेक फ्रंट सोसाइटी के सेक्रेटरी ने, जिन्होंने बहस के दौरान एक मुस्लिम किशोर लड़के को पाकिस्तानी कहा था, अपनी इस्लाम विरोधी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगी है। मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा, मेरी बातों से जिन लोगों को भी दुख पहुंचा है, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। मैं उस लड़के से भी माफ़ी मांगता हूं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के प्रति सम्मान भी जताया। उन्होंने कहा, मेरे ज़्यादातर किराएदार मुस्लिम हैं, मेरा मकसद उनका अपमान करना नहीं था। आज आउटर रिंग रोड पर एक कार के डिवाइडर से टकराने और फिर दूसरी कार से भिड़ने के कारण हुए हादसे में कम से कम 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा किसारा पुलिस स्टेशन के इलाके में हुआ, जब ड्राइवर को कथित तौर पर नींद आ गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और हादसे की जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि लापरवाही और तेज गाड़ी चलाने से चोट पहुंचने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 125 सब क्लॉज ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो से पता चलता है कि कार को उस जगह से टो करके ले जाया गया। आज हैदराबाद के कुकड़पल्ली में चलते एसयूवी पर एक बड़ा पेड़ गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया। यह घटना विवेकानंद नगर में तब हुई जब कार वहां से गुजर रही थी। गनीमत रही कि कार में सवार किसी को भी चोटें नहीं आई, क्योंकि एसयूवी के गिरे हुए पेड़ की टक्कर का असर खुद झेल लिया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में कार पेड़ के नीचे फंसी हुई दिखाई दी, जबकि राहगीर मलबे के आसपास से गुजर रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस और आपदा राहत बल के जवानों ने ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए मलबे को हटाया। वहीं पुलिस ने सियासत.com को बताया कि इस घटना के संबंध में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि बेंगलुरु में हमेशा से ही आने जाने की बड़ी समस्या रही है, यह सबको पता है, इसलिए हमने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। अगर हमने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी नहीं की होती या हम सुस्ती दिखा रहे होते तो आप हमें दोषी ठहरा सकते थे। हमने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद है और हज़ारों लोगों ने परीक्षा दी है। हाँ, अगर एक भी व्यक्ति परीक्षा नहीं दे पाता तो यह बुरी बात है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर कोई छात्र सही हॉल टिकट लेकर नहीं आया तो उसके लिए मुझे कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रीशफल करने दीजिए उसको, नाटक पहले उसी वही तो करता है। पिछले 5-6 साल से 7 साल से एमपी है। एक भी कंट्रीब्यूशन है बेंगलोर के लिए उनका? कहीं उनके गलती आपके ऊपर? जी, 3 लोग नहीं लिखे नीट बेंगलोर में। एक मागड़ी रोड से आया है, दूसरा ओल्ड पुराना हॉल टिकट लेकर आया है, तीसरा आरटी नगर से लेटा है। एंड 1 सेकेंड, 11 AM द गेट्स ओपन, 1:30 PM यू आर सपोज्ड टू रिपोर्ट। बायोमेट्रिक भी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। The government of Karnataka has issued traffic advisory. We have also issued a helpline. So show me which BJP government has done this. नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के बारे में कांग्रेस नेता MC सुधाकर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कितने छात्र परीक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि यह प्रोग्राम काफ़ी पहले से तय था। यह कोई अचानक किया गया प्रोग्राम नहीं था। लोगों को पता था कि यह प्रोग्राम पैलेस ग्राउंड्स में हो रहा है। वही एनटीए ने अपने स्टाफ को इस बारे में क्यों नहीं बताया, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बेंगलोर साउथ के सांसद यशस्वी सूर्या से जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि जब कुछ महीने पहले यह घटना हुई थी तब उन्होंने इस पर काफ़ी आवाज़ उठाई थी। ओम प्रकाश राजी, नीलांबारकर सहित शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के 6 सांसद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए, जिससे उद्धव ठाकरे के खेमे के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक झटका लगा है। शिंदे ने इस घटनाक्रम को अपने गुट के लिए एक बड़ी मजबूती बताया। दल बदलने की इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे ने कहा कि अब यहाँ एक नहीं बल्कि 6 शेर है। उनका यह बयान पार्टी के कथित ऑपरेशन टाइगर और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 6 सांसदों के शामिल होने के संदर्भ में आया था। वह इस मामले में ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट
में कहा कि बागियों की निष्ठा और प्रतिष्ठा बिकाऊ है। साथ ही उन्होंने सरकार पर पक्षपात करने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वह इस मामले पर अब महाराष्ट्र के मंत्री आशीष जायसवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही एकमात्र शिवसेना होगी, जैसा कि अमित शाह ने कहा है। जैसा कि अमित शाह जी ने कहा कि एक ही शिवसेना रहेंगे जिसकी लीडरशिप एकनाथ शिंदे साहब के पास रहेगी। लेकिन लगातार काफी आरोप लगाए जा रहे हैं, पैसे लिए गए हैं, मात्र 50 कोटी रुपए। अगर पैसे से अगर सब कुछ हुआ रहता तो उद्धव जी की इतना पैसा किसके पास है? इतने साल मुंबई महानगर पालिका रहने के बाद कोई संजय राउत के आदमी कैशियर रखा था क्या गिनने के लिए? इस तरह से झूठी भ्रम फैलाकर वो कैसेट पुरानी हो चुकी है, वो अभी चलने वाली नहीं है। पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से चलती है। जनप्रतिनिधि को उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना पड़ता है, लोगों को संभालना पड़ता है। और लोकशाही व्यवस्था में जब 4 साल पहले हम एक अलग विचार लेके अलग हुए थे तो लोगों ने, कोर्ट ने और निवडणूक आयोग ने सबने शिक्का मुर्तब कर दिया कि ओरिजिनल शिवसेना शिंदे साहब की है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा कि यह टाइगर नाम कहां से आया? यह चोरों का काम है जो गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। यह उन लोगों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने एक विचारधारा को वोट दिया। जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए और फिर चुनाव के बाद जाना चाहिए। यहाँ पैसे का खेल खेला जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हो कांग्रेस हो, इस तरह से पक्ष को फोड़ा जा रहा है। ये नाम कहाँ से टाइगर नाम दे दिया है? ये काम तो चोरों का है। छुप करके लोगों को पटा कर पैसे दे करके कहीं 50 करोड़ कहीं 80 करोड़ रुपया, मैं समझता हूँ ये जिन्होंने वोट दिया है अपने आइडियोलॉजी के ऊपर, उनके साथ बुरा धोखा है। और जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, उन्हें रिजाइन करना चाहिए और फिर से इलेक्शन लड़ के जाना चाहिए। ये लॉ बनना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये पैसे का खेल हो रहा है और ये जो है डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। जिस सामने एडिटोरियल में छापा गया है कि झुंड बनाया जा रहा है, गृहमंत्री अमित शाह के शिंदे गठ मिल गए। ये सत्ता का दुरुपयोग जो चाहे करेंगे ये लोग, जो चाहे कर सकते हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।